हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। एंड आज के जो भी करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स एंड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये सारे के सारे आईसीटी यूनिट पर बेस्ड हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईसीटी यूनिट जो है ये पेपर 1 में यूनिट नंबर 7 है एंड इससे हमेशा करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे अच्छी बात आज की ये है कि इसमें मैं आपके लिए आर्टिकल्स भी लाई हूँ, क्वेश्चंस भी लाई हूँ एंड दोनों ही लैंग्वेजेस में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको ये पूरी वीडियो मिलने वाली है। साथ ही स्टूडेंट्स, ये वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी, सिंपल लैंग्वेज में हर एक चीज़ आपको मिलेगी। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आज का ये लेक्चर करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज का 32nd लेक्चर है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस 31 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आप लोगों को वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही सारे लेक्चर्स आपके सामने होंगे, उन लेक्चर्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चंस हैं एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन है, फटाफट से उनको पढ़ के आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स, पेपर 1 में मैंने आपको बताया है कि लास्ट की सिर्फ 3 यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ से करंट अफेयर्स आते हैं एंड ग्लोबल ऑनलाइन की टीम आपके लिए एक गारंटीड स्टडी मटेरियल लेकर आती है, जिसमें हम आपको ये गारंटी देते हैं कि एग्जाम से पहले ये तीनों यूनिट्स के एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स हम आपको कवर कराएंगे। साथ ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देंगे हर एक चीज़ की, ताकि उस पर्टिकुलर करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सको। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि अब क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में 1 वीक का ही समय है, ठीक है। सो इस कम समय में बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि पेपर 1 की हमारी पूरी तैयारी नहीं हुई है। मैं बता दूं कि पेपर 1 बहुत स्कोरिंग होता है एंड ईजी भी होता है। सो आप लोगों की जो यूनिट्स मिस हो चुकी हैं, उन सब चीज़ों को, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आप इस समय में फेस कर रहे हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं क्विक रिवीजन पीडीएफ फॉर पेपर 1। ये पीडीएफ की खास बात ये है कि आपको इंग्लिश एंड हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, उस लैंग्वेज में ये पीडीएफ आपको मिलेगी एंड इसमें है टोटल 2000+ एमसीक्यूज। सो ये क्वेश्चंस बिल्कुल गारंटी के साथ हम आपको देते हैं, ये सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। सो आप लोग जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप की हेल्प से कांटेक्ट करना होगा। सो इस पीडीएफ की हेल्प से स्टूडेंट्स, जो पेपर 1 की यूनिट्स अभी आपकी मिस हो चुकी हैं, जिनको इस कम समय में हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते, सिर्फ उसके एमसीक्यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म में आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 599। तो जल्दी से जल्दी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। सो आज का पहला क्वेश्चन है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसको ओएनडीसी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है ग्रैंड हैकेथन इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ओएनडीसी ने ग्रैंड हैकेथन एक जो है उसको लॉन्च किया है, इसमें किसी इंस्टीट्यूशन का भी कोलैबोरेशन है, उनका भी सहयोग है, तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम हमें बताना है। ऑप्शंस आर आरबीआई, नबार्ड, नीति आयोग या फिर सिडबी। अगर आप लोग न्यूज़ अच्छे से सुनते हो डेली तो आपने ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नबार्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तो मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लोगों के लिए हमेशा की तरह होमवर्क क्वेश्चन है। नाबार्ड की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। ONDC is a Government of India initiative that aims to build an open network for buyers and sellers to democratize the current e-commerce ecosystem in the country। ठीक है, हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो, जो भी हमारे कंट्री में ई कॉमर्स इकोसिस्टम है उसको डेमोक्रेटाइज करने के लिए सेलर बायर का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके नाम से पता है डिजिटल कॉमर्स, यानी कि जो ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये उन सभी सेलर्स एंड बायर्स के लिए एक ओपन नेटवर्क क्रिएट किया गया है। किसने बनाया है? इसको बनाया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसका नाम है, एंड इसको नबार्ड के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है।
द इवेंट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, पहला है अग्री ग्रांट चैलेंज एंड दूसरा है अग्री इनोवेशन हैकेथन टू शोकेस द इनोवेशंस टू एड द अडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो इनका मेजर फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पे रहेगा, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन पर इसका मेजर फोकस रहेगा। एंड एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इस इवेंट को कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है एंड कौन कौन से वो सेक्शन है। पहला है एग्री ग्रांट चैलेंज एंड दूसरा है एग्री इनोवेशन हैकेथन, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन इसकी देख सकते हो। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर है। सो इसमें मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ग्लोबल इंडेक्स डेटाबेस, सॉरी ये है फिंडेक्स डेटाबेस। सो किस इंस्टीट्यूशन ने GFD 2021 को जारी किया था? RBI, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो इसका भी डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक ने इसको रिलीज किया है। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल पेमेंट्स है एंड रेजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड-19। इट हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो यहाँ पे। इट सर्वेड हाउ पीपल इन 123 इकोनॉमीज यूज फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू आउट 2021। सो इसमें ये सर्वे किया गया है कि 2021 में कैसे लोगों ने फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज किया है। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लार्ज शेयर ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन विदाउट फॉर्मल बैंकिंग लिव्स इन इंडिया एंड चाइना बिकॉज ऑफ देयर साइज। राइट, सो पॉपुलेशन की वजह से ये इशू यहाँ पे आए हैं एंड ये डेटाबेस रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ने। राइट, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इन क्वेश्चंस में क्या है, ये एज इट इज ही पूछे जाएंगे अगर आने होंगे एग्जाम में। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने एक इकोनॉमिक कुछ डेटाबेस रिलीज किया है, उसका नाम क्या है, तो आपको बोलना है ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021। तो इस तरह से पूछा जा सकता है घुमा करके, बट इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। So next question is which company has announced $2 million in grant to India for education and workforce development? Options are Microsoft, Salesforce, Google, Meta. ठीक है, सो किस कंट्री ने $2 मिलियन की ग्रांट इंडिया को दी है जिससे कि वो अपने एजुकेशन वर्क फोर्स की डेवलपमेंट कर सके, अच्छी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करा सके। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सेल्स फोर्स। ठीक है, सो सेल्स फोर्स कंपनी ने $2 मिलियन की ग्रांट दी है इंडिया को, ठीक है, जिससे कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बेहतरीन बना सकते हैं। यूजिंग द ग्रांट स्टूडेंट्स विल हैव एक्सेस टू हाइब्रिड लर्निंग स्पेसेस, सोशल इमोशनल लर्निंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जिसको कि हम लोग सिंपल लैंग्वेज में स्टेम बोलते हैं, एंड अर्ली एजुकेशन। ठीक है, सो हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने, इसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि NTA UGC नेट पेपर 2 जो कि हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है, इसमें हम लोग बहुत अच्छा इजीली स्कोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है एंड इसमें अगर हम लोग सिर्फ इस कम समय में भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं तो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, मतलब ईजिली हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस कम समय में भी। तो इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गारंटीड स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको मिलेंगे फुल सिलेबस नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। सो यहाँ पे टोटल 18 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है स्टूडेंट्स आपके सामने। इसमें से जो भी आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है उसको आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए एंड इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप की हेल्प से कांटेक्ट कीजिए। ये स्टडी मटेरियल ना सिर्फ आपके UGC नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा, बल्कि इसके बाद जो आपका स्टूडेंट्स इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसको क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। राइट, सो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 1500 रुपीज़। सो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर, जिसमें हम बात कर रहे हैं ट्विटर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ऑन इंडिया के बारे में। ठीक है, सो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर, India accounts for highest number of legal demands worldwide to remove content posted by journalists and news outlets on the प्लेटफॉर्म इन जुलाई से लेकर के दिसंबर 2021। सो ट्विटर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ऑफ इंडिया में ये बोला गया है कि इंडिया ने
और कंट्रीज़ भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन हम यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं कि जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच में जर्नलिस्ट एंड न्यूज़ आउटलेट्स ने जो भी पोस्ट की हैं उनको रिमूव करने की रिक्वेस्ट यहाँ पे इंडिया इनको कर रहा है. दिस डेटा वॉज प्रेजेंटेड इन ट्विटर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट. India is among top 5 countries to give content blocking order to Twitter for all kind of users in July टू दिसंबर 2021. सो टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया आया है. तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट इंडियंस ने की है कि इस प्लेटफॉर्म से जो भी हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो भी हमारे न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उन सभी को यहाँ से हटा दिया जाए, उन सभी को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए. राइट. सो ये बस इसमें से इतना ही आएगा, ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता. ये पूछ लेंगे कि इसमें कौन से सेशन के बीच का डेटा रिमूव करने को कहा है एंड क्यों कहा है, क्योंकि ये जर्नलिस्ट एंड न्यूज़ आउटलेट्स का डेटा है इसलिए इनको कहा गया है. एंड इंडिया टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इतना काफ़ी है. लास्ट आर्टिकल है हमारा गूगल मैप्स स्ट्रीट व्यू इन इंडिया. सो गूगल मैप्स ने रिसेंटली एक न्यू जो है एक लॉन्च किया है, इसका नाम है स्ट्रीट व्यू सर्विस. ठीक है, ये अभी इंडिया में सिर्फ 10 कंट्रीज़ में ही लॉन्च किया गया है, सॉरी सिर्फ 10 सिटीज़ में ही लॉन्च किया गया है इंडिया में, इन एसोसिएशन विद 2 लोकल कंपनीज जेनेसिस इंटरनेशनल एंड टेक महिंद्रा. सो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जो इसमें हेल्प कर रही हैं इंडिया की इस चीज़ को बढ़ावा देने में. सो वो है जेनेसिस इंटरनेशनल एंड टेक महिंद्रा. ठीक है, सिर्फ ये 2 कंपनीज हैं. एंड इसके साथ ही अर्लियर गवर्नमेंट हैड नॉट अलाउड टू शो द पेनोरेमिक इमेजेस ऑफ रोड्स. इससे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, आज से पहले क्या होता था, आज से पहले इंडिया में मतलब जितनी भी ये रहती थी, जितनी भी इंक्वायरीज और ये रहती थी, हम लोग पूरा डेटा नहीं शो कर पाते थे. ठीक है, रोड का पूरा डेटा यहाँ पे शो नहीं हो पाता था. तो अभी उन्होंने इन कंपनीज के कोलैबोरेशन में आकर के ये बताया है कि यस, हम इस तरह से एक एक गली, एक एक सिटी का रोड है वो यहाँ पे बता सकते हैं, प्रॉपरली उसको साइट कर सकते हैं. ठीक है, इसके साथ ही ये 10 सिटीज़ के नाम है बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, वडोदरा, अमृतसर एंड अहमदनगर. तो ये आपको पता होने चाहिए. स्ट्रीट व्यू एपीआई है. एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ये क्या करेगा, इसमें लोकल डेवलपर्स भी इंक्लूडेड हैं जो कि हेल्प करेंगे उनको इस चीज़ को आगे बढ़ावा देने में. अब एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इस इनिशिएटिव में इंडिया का टारगेट क्या है 2022 का. सो इंडिया का टारगेट ये है कि 2022 के एंड तक कम से कम 50 सिटीज़ इसमें वो इंक्लूड करें. ठीक है, सो यही है कि अभी तक प्रॉपर रोड, प्रॉपर गली, हर एक चीज़ यहाँ पे मैप में नहीं दिखती थी, अब वो दिखेगी. ठीक है, जेनेसिस इंटरनेशनल, टेक महिंद्रा इंपॉर्टेंट नाम है. 10 कंट्रीज इंक्लूडेड है, 10 सिटीज़ इंक्लूडेड हैं. 50 सिटीज़ का टारगेट 2022 तक इंडिया लेकर के चल रहा है. तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है. थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.